Hello and welcome to Study IQ IS. I am Shekhar Chaudhary, and in today's lecture we are going to talk about the STF Special Task Force. क्या होती है पुलिस में? शामली डिस्ट्रिक्ट जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जनपद है, वहाँ पर STF की टीम ने एक बहुत ही खतरनाक गैंग जिसका नाम है कग्गा गैंग, और उसके पीछे की क्या स्टोरी है, एनकाउंटर करके उस गैंग का ऑलमोस्ट खात्मा कर दिया है। और अनफॉर्चुनेटली इसमें एक उत्तर प्रदेश पुलिस के इंस्पेक्टर जो कि 4 गोलियां लगने से घायल हुए थे, जिनका इलाज मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा था, वो शहीद हो गए हैं, वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। तो देखते हैं इस पूरे क्षेत्र को हम जान लेते हैं। शामली डिस्ट्रिक्ट पहले मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट था जो कि मेरठ के पास पड़ता है। यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे हैं शामली जगह हिस्टोरिकल टाउन है, और यहाँ पर ऐसा माना जाता है श्यामा आली के नाम से शामली पड़ा, जहाँ पर इंद्रप्रस्थ जाते समय हस्तिनापुर से, जो कि अभी मेरठ और मुजफ्फरनगर के बॉर्डर पे पड़ता है, वहां से श्री कृष्ण रुके थे। खैर, अब देखिए यहाँ पर देखिए शामली जनपद है यहाँ पर, और ये दिल्ली के भी काफी पास है। बड़ौत, बागपत और दिल्ली आता है। साथ में यमुना इसको अलग करती है पानीपत से और करनाल से। तो यहाँ पर यह एनकाउंटर हुआ है शामली जनपद में। एनकाउंटर जिस टीम ने किया है उसका नाम है स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश की, और बिल्कुल अपने साहस, प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता को प्रदर्शित करते हुए एक बहुत ही दुर्दांत गैंग का समापन कर दिया है, खात्मा कर दिया है। देखते हैं स्टोरी क्या है। अनफॉर्चुनेटली इसमें शामली एनकाउंटर के हीरो STF इंस्पेक्टर सुनील कुमार जी शहीद हो गए हैं। सुनील कुमार जी की बात करें तो 1990 में सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे। कई एनकाउंटर्स में ये लगातार शामिल रहे हैं, और 2008 में भी फतेहपुर में एनकाउंटर हुआ था, उमर केवट का, उसको भी मार गिराया था। अंबिका पटेल और ठोकिया के एनकाउंटर में भी शामिल रहे। साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के क्षेत्र में एक और डॉन आतंकी सुशील मूछ था, उनको भी पकड़ना में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो काफी सक्रिय पुलिस वाले थे, और इंस्पेक्टर के पद तक इनकी उन्नति हुई, और यहाँ पर इन्होंने वीर गति को प्राप्त की। यही वो ब्रेजा गाड़ी है जिसमें एनकाउंटर हुआ था। अब इसके पूरे बात करते हैं। ये जो कग्गा गैंग है, इसकी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगते हुए हरियाणा के जितने जिले हैं, जैसे यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, पानीपत, इन जिलों में, और उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, इन जगहों पर ये कग्गा गैंग काफी सक्रिय था। कग्गा गैंग कोई हालिया है ही न्यूज में नहीं आया है। कग्गा गैंग ने 2011 में भी उत्तर प्रदेश के पुलिस में तैनात सिपाही की हत्या कर दी थी, और राइफल भी लूट के भाग गए थे। जब डर से पुलिस चौकियों पर लग जाते थे ताले, कौन था? मुस्तफा, जिसने बनाया था कग्गा गैंग। ऐसे खत्म हुआ आतंक का राज। तो यूपी में शामली में जो मुठभेड़ हुई है उसमें मुस्तफा कग्गा गैंग का कुख्यात बदमाश अब अरशद और उसके 3 साथी मारे गए हैं। तो ये कौन था मुस्तफा? सहारनपुर, शामली, कैराना, मुजफ्फरनगर, हरियाणा और उत्तराखंड में हत्या, लूट, फिरौती में ये एक जाना माना गिरोह था। दिवाली के दौरान इन्होंने एक कग्गा उर्फ मुस्तफा उर्फ कग्गा ने बलबीर सिंह की हत्या कर दी थी। सहारनपुर के तत्कालीन कप्तान दीपक रतन ने कग्गा के आतंक के खात्मे के लिए चुनिंदा अफसरों को उस समय चुना था। ये 2011 की घटना है जब इन्होंने पुलिस वालों को मार दिया था, और इस टीम ने फिर इस बदला ले लिया था। अब ये जो कग्गा है इसकी स्टोरी सुनिए। बेसिकली पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खड़ी बोली में कग्गे का मतलब होता है कौवा। ये जो कग्गा था मुस्तफा, ये दिखने में डार्क स्किन था और बहुत ही पतला सा था, तो इसका नाम जैसे लोकल भाषा में कोई कालू रख देता है, ऐसे ही कग्गा रख दिया गया। ये इतना शातिर था कि ये कोई भी फोन यूज नहीं करता था, परंतु इसको ट्रेस करना भी मुश्किल था क्योंकि सर्विलांस पे इसका फोन लगाया नहीं जा सकता। इसका खात्मा हुआ इसकी गर्लफ्रेंड की मोहब्बत के चलते हुए, वहां से कुछ इंफॉर्मेशन लीक हुई और इसका खात्मा हुआ। अब देखिए, मुस्तफा कग्गा एनकाउंटर के बाद उसके गैंग के सभी सदस्य अंडरग्राउंड हो गए थे, फिर बारी बारी से ये आते रहे।
मुकीम काला अपने गुरु मुस्तफा उर्फ कग्गा को के लीडरशिप में नेक्स्ट स्टेज पे था। इसका भी राज खत्म हुआ। उसके बाद अरशद नाम के जो अभी जिसकी मृत्यु हुई है एनकाउंटर में, उसके पास इस गिरोह की कमान थी। राजनीतिक दलों का मिला हुआ था संरक्षण। जब 2010-11 की घटना है, उसके बाद भी, क्योंकि ऐसे गिरोह बहुत सारे वोट भी लेके आते हैं, पैसे का भी मदद करते हैं, खनन में भी मदद करते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टियां इनके थ्रू अपने जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे कराते हैं। राजनीतिक संरक्षण था, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इनको वोट बैंक की तरह यूज करती थी इनसे अपील करा के। परंतु जब इनके हौसले इतने बढ़ गए कि पुलिस के लोगों को ही मारना और उनकी राइफल लूटना शुरू कर दिया, तो इसका भी खात्मा हुआ। ये जो मुकीम काला था जिसने मुस्तफा से इस कग्गा गैंग की कमान ली थी, उसकी भी हत्या गैंग वॉर में हो गई थी। एक जेल में ही, चित्रकूट जेल में बंद था। और अरशद पर भी पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा था, जो मारा गया है। अरशद के साथ और भी इसके हरियाणा के साथी थे, सोनीपत का सतीश और भी 1-2 लोग इसके साथ थे जो मारे गए हैं। इस पे 1 लाख से ज्यादा का इनाम भी घोषित था। मुस्तफा उर्फ कग्गा गिरोह के अरशद को भी पुलिस ने मुठभेड़ में अपने साथियों के साथ ढेर कर दिया है। तो इस गैंग की पूरी तरह एक तरीके से खात्मा कर दिया है। अब देखिए, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। यह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यहां पर जो सहारनपुर है, यहां के क्षेत्र में ये सारे अरशद, मुकीम, कग्गा, मुस्तफा रहने वाले थे। ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। अभी जो इनका एनकाउंटर हुआ है, अब वो जिला पड़ता है यहां पर शामली में हुआ है। और शामली, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर से लगता हुआ जो इलाका है, देखिए यमुनानगर, यहां पर यमुना बह रही है, करनाल, पानीपत, सोनीपत, इन इलाकों में इनका खौफ था। कई कई लाख की फिरौतियां लेना, कई कई मर्डर इनके नाम पे थे। और ये जो अभी अरशद मारा गया है, ये भी थोड़े दिन पहले ही जेल से आया था, बेल पे बाहर आया था। और बेल के बाहर आते ही ये फिर से अपने इसी काम में शुरू हो जाते थे। तो इनके लिए कोई भी ब्रेक नहीं होता था। जेल गए, आए और फिर शुरू। इसी के अब समापन तो करना ही था पुलिस को। तो इन द अर्ली आवर्स पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ एसटीएफ का। झिंझाना एक कस्बा पड़ता है शामली में, हरियाणा और यूपी बॉर्डर में। जो 4 मिसक्रिएंट्स थे, मतलब इनके साथी थे, उनको ढेर कर दिया। इसमें सुनील जी को जो गोलियां लगी थी, अनफॉर्चुनेटली उनकी शहादत हो गई है। और एसटीएफ के बारे में यदि हम बात करें, सो स्पेशल टास्क फोर्स, आपने एटीएस माफ करिएगा, आपने एटीएस भी सुना होगा, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। उत्तर प्रदेश में जो ये दोनों अलग अलग टीम के रूप में वहीं की पुलिस से लिए हुए चुनिंदा ऑफिसर्स की टीम है। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एसटीएफ ने अपने प्रेस नोट में बताया है, देखिए, कि 1 लाख का पुरस्कार घोषित अभियुक्त समेत 4 कुख्यात अपराधी मुठभेड़ में मृत्यु हो गए हैं। तो मुस्तफा कग्गा के ऊपर, वह मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य था, 1 लाख से ऊपर का इनाम था, ढेर हो गया। अरशद, इसके साथ और जो आया, मंजीत उर्फ डिल्ला उर्फ जुबैर, सतीश और एक अन्य साथी जो भाग गया, जिसकी अज्ञात है अभी, मतलब नाम पता नहीं चला है। इनके पास से क्या क्या मिला है? कार्बाइन एक आधुनिक हथियार के रूप में देखा जाता है। और पुलिस के पास ज्यादातर आप देखेंगे कार्बाइन होती है जब ये सुरक्षा में वीआईपी सिक्योरिटी देते हैं। पुलिस के पास बात कर रहा हूं, चंडलाम पुलिस फोर्सेस के पास तो AK-47 आपको ज्यादातर दिखेगी। पिस्टल मिली है, इसके साथ 32 बोर की पिस्टल मिली है, तमंचे, देसी तमंचे, पोनिया मिला है। ये भी जो एक तरीके से छोटे हथियार होते हैं जो बना लिए जाते हैं, और जगह जगह पर कट्टे भी बोलते हैं इन्हें। इसके अलावा जिंदा कारतूस मिले हैं। तो काफी, मतलब इनके पास साजो सामान था। इनकी मुठभेड़ जो हुई है इसी कार में हुई है, जो ब्रेजा कार थी। और दिनांक 20/1/2025 में इनकी मुठभेड़ हुई है बिडौली चौसना रोड, उदयपुर भट्टा, थाना झिंझाना, श्यामली में। अब हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सब्जेक्ट है, वो पुलिस प्रशासन, डेवलपमेंट और जो भी हमारी ब्यूरोक्रेसी है, सिविल सर्विसेज की गतिविधियों से काफी मेल खाता है। ऐसी घटनाएं या फिर एसएसपी, एसटीएफ, एटीएस क्या कार्य करती हैं, चंडलाम पुलिस फोर्सेस, डीएम, एसडीएम, पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी के बारे में अगर आपको
पढ़ने का मन होता है, इसमें रुझान है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप एक सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो बैच है 6 फरवरी से शुरू हो रहा है। अभी आपके पास सबसे बेहतरीन मौका है कि आप सेल्स का लाभ उठा लें, और ये सेल्स जो है ये 26 जनवरी के अवसर पर, हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपके लिए उपलब्ध है। 27 तक ये आपके लिए उपलब्ध रहेगी। तो ये सबसे अच्छा समय है कि आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं और मैक्सिमम सेल्स में जो डिस्काउंट है उसका लाभ उठा लें। इसके लिए आपको SC लाइव कोड का यूज करना पड़ेगा। 6 फरवरी से बैच शुरू होगा। बैच की विशेषताएं मैं बता देता हूं। आपकी सुविधा के लिए 2 तरीके के बैच लॉन्च करे गए हैं स्टडी IQ में। एक है गोल्ड बैच और एक है प्लैटिनम बैच। प्लैटिनम बैच की जो आपकी फीस है वो थोड़ी अधिक रखी गई है, क्योंकि इसके बेनिफिट भी गोल्ड बैच से बहुत अधिक हैं। कुछ चीजें कॉमन हैं, जैसे यहां तक जो चीजें हैं, करंट अफेयर्स आपको मिलेगा, पब एड से रिलेटेड सारा कवरेज होगा आपका, रिकॉर्डेड लेक्चर, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, 400 प्लस घंटों के लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस का डाउट भी आपको क्लियर हो जाएंगे। पर एक चीज है जो आपको प्लैटिनम में मिलेगी कि आंसर राइटिंग आपको ज्यादा कराई जाएगी और 48 घंटे में आपका आंसर चेक होके आ जाएगा। यह है आपका प्लैटिनम बैच में। 1-to-1 मेंबरशिप भी मिल रही है, मेंटोरशिप। साथ में टेस्ट सीरीज की जो सुविधा है, जिसमें 12 टेस्ट हैं, 8 सेक्शनल, 4 फुल लेंथ, बिल्कुल यूपीएससी के स्टैंडर्ड पे, बिल्कुल कटिंग एज पे जो सवाल आते हैं उनको मिलाते हुए, और उनके सैंपल आंसर्स भी आपको मिलेंगे, चेक होके आपके क्वेश्चंस भी आएंगे, आपको पता रहेगा। ये प्लैटिनम बैच में है। ऑप्शनल ज्ञान भंडार भी प्लैटिनम बैच में है। ऑप्शनल से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। वैलिडिटी इसकी 18 महीने है और इसकी 30 महीने है प्लैटिनम वाले की। सो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप प्लैटिनम बैच को चूज करें, पर यदि आप चूज करना चाहते हैं केवल और केवल गोल्ड बैच को, तो वो भी आपके लिए खुला हुआ है। सो अभी जो इंस्पेक्टर साहब की क्रिटिकल हालत थी, परंतु अभी जो सूचना आ रही है उसमें ये शहीद हो गए हैं। यहाँ पर आपको DGP साहब दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और ये है, हम देख रहे हैं जो हमारे शहीद मेंबर हैं। तो इसके बारे में मैं और बताना चाहूंगा आपको। जी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो लोग थे, इसमें मुस्तफा कग्गा मारा गया है, और इसका जो गैंग मेंबर था अरशद मारा गया है। सतीश और मंजीत ये भी मारे गए हैं। कग्गे का नाम क्यों कग्गा पड़ा ये भी मैंने आपको बता दिया, कौवे से रिलेटेड है। आगे बात करते हैं हम कि प्रशांत कुमार जी जो DGP हैं, उन्होंने बताया है, जो हम पहले बता चुके कि सहारनपुर और आसपास के क्षेत्र में जो अरशद था उसने कई घटनाओं को अंजाम दिया था। हरियाणा और यूपी के कई सारे जिलों में इनका आतंक व्याप्त था, और ये बहुत सारी रॉबरी में भी था, और 5 तो मर्डर थे इसके नाम पे, और ये जून से बाहर था और मजे कर रहा था। तो अब इसको सही ठिकाने इसके पहुंचा दिया गया है। हम बात कर लेते हैं अब स्पेशल टास्क फोर्स की, क्या है, क्यों इसका गठन हुआ। जब उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा माफिया गैंगस्टर्स ने अपना राज कर लिया था, तो 1998 में इसका गठन हुआ था यूपी में। अब पहले जो ATS का कार्य था उसमें कुछ गतिविधियां थी, उसमें से कुछ गतिविधियां इसको भी दे दी गई। अब बात करते हैं, जैसे ये क्या करता है, माफिया गैंग्स के इंटेलिजेंस लेते हैं, और साथ में प्रिपरेशन ऑफ एक्शन प्लान एंड एग्जीक्यूशन अगेंस्ट डिस्ट्रप्टिव एलिमेंट, स्पेशली ISI एजेंट्स। पर ये काम बाद में ATS को सौंप दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है भारत में। यहां तक कि जो दंगे होते हैं, पत्थरबाजी भी होती है भारत के बहुत सारे शहरों में, पाकिस्तान से जुड़े हुए जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं वहां से बिल्कुल सूचनाएं लेके यहाँ के मिसक्रिएंट ऐसा काम करते हैं। एक्शन अगेंस्ट लिस्टिंग गैंग्स, और गैंग्स की डकैती जो करते हैं, इंटरस्टेट गैंग्स के ऊपर काबिज करना, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स को ठिकाने लगाना। जब ATS बन गई तो कुछ इसके कार्यभार संभालने के लिए ATS को दे दिए गए, और ISI वाला जो काम है वो ATS देखती है। STF का जो हेड होता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल रैंक का ऑफिसर होता है पूरे उत्तर प्रदेश में, और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो कि एक जोन में होते हैं, उनके द्वारा देखा जाता है। तो ये जो STF थी शामली में जो आई थी, ये मेरठ जोन की STF थी, और STF में SSP रैंक का अधिकारी जिम्मेदार होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। SSP in charge of all operations conducted by the STF. STF has pan UP jurisdiction. Team also operate outside the state with assistance of respective जो जहां की पुलिस होगी। तो आज आपको पता चला कि कग्गा गैंग क्या था। कग्गा गैंग के जितने भी साथी थे उनका
अब नामो निशान नहीं रहा है। इस ऑपरेशन में एक यूपी पुलिस के बहादुर इंस्पेक्टर साहब की वीरगति हुई, हमारी श्रद्धांजलि उनके साथ। और एटीएस और एसटीएफ का क्या कार्य है, पर्टिकुलरली एटीएस का कार्य किसी और लेक्चर में संबंधित जब होगा मैं आपको बताऊंगा। एसटीएफ का कार्य आपने देखा 1998 से ये पुलिस में सक्रिय है उत्तर प्रदेश में। कानून का राज स्थापित करने के लिए ऐसे एलिमेंट्स को हटाना भी कई बार जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये एलिमेंट्स हमारे जो लूप होल्स हैं जुडिशियल सिस्टम में उसका लाभ उठाते हैं और अपनी गतिविधियों को आगे ले जाते हैं। ऐसे सारे ही एलिमेंट्स के पीछे कहीं ना कहीं हमारी राजनीतिक पार्टियों का आशीर्वाद या राजनेताओं का आशीर्वाद भी देखते हुए बनता है। ये अच्छी बात है कि इनका अब समापन हो गया है। आप यदि कोई भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी आपके जहन में सवाल है, संशय है, डाउट है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं पब्लिक एडवाइस शेखर पे। आप सभी का स्वागत रहेगा। इसी के साथ ये लेक्चर को समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।